बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि बनी इसराइल में एक इबादत गुज़ार शख्स रहा करता था। उसने पहाड़ की खो में अपना मस्कन बना रखा था। वो लोगों की आंखों से उछल था, लोग उसकी नज़रों से दूर थे। उसके करीब पानी का एक चश्मा था जिससे वो वज़ू करता था और अपनी तशनगी को दूर करता था और नबातात से अपनी ग़िज़ा हासिल करता था। दिन को रोज़े से रहता और रात अल्लाह की इबादत में गुजारता। उसका हर पल हर लम्हा अताअत और बंदगी की नज़र होता था। चनाचा सादत और कामरानी के आसार उसके चेहरे से नुमायां थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस इबादत गुजार की खबर हुई तो आप एक दिन उसके पास पहुँचे, लेकिन उसे नमाज और ज़िक्र व अस्कार में मशगूल देखकर वापस चले गए। फिर रात को उसके पास गए तो उसे अज़ीज़ व गफ़्फ़ार रब्बुल आलमीन के दरबार में सरगोशी और मनाजात में मगन पाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे सलाम किया और फरमाया, जनाबे वाला, अपने आप पर नरमी कीजिए। इबादत गुजार ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मुझे ख़दशा है मबादा अचानक गफलत में इंतकाल कर जाऊं और अपने परवरदिगार के हुजूर मुझसे कोई कोताही हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आपकी कोई हाजत है? इबादत गुजार ने जवाब दिया, आप मेरे लिए परवरदिगार से उसकी रज़ा और खुशनुदी की दुआ कर दें और मेरी ये इल्तिजा भी पहुंचा दें कि वो मुझे ज़िंदगी भर सिर्फ़ अपनी ही खुशनुदी के कामों में मशगूल रखे, हत्ता कि मैं उससे जा मिलूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ व मनाजात में मशगूल हो गए और अपने मौला से लज़्ज़त कलाम में इस कदर डूब गए कि इबादत गुजार की बातें याद ही ना रहीं। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, आपसे मेरे इबादत गुजार बंदे ने क्या कहा था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार, तू ही ज़्यादा जानता है। उसने तेरी रज़ा और खुशनुदी तलब की है और ये दरख्वास्त भी की है कि उसकी ज़िंदगी तेरी ही याद में गुजरे, हत्ता कि वो तेरे दरबार में हाजिर हो जाए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, उस इबादत गुजार के पास जाइए और कहिए कि रात दिन जितनी इबादत चाहे कर ले। बहरहाल वो जहन्नुमी है, क्योंकि मेरे सहीफ़े में उसका नाम गुनाहगारों की फहरिस्त में दर्ज है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस आबिद के पास गए और परवरदिगार के फ़ैसले से आगाह किया तो आबिद ने कहा, सुभान अल्लाह, मैं अपने परवरदिगार के फ़ैसले को खुशामदीद कहता हूँ। हर चीज़ मेरे परवरदिगार के फ़ैसले के मुताबिक रवां दवां है, उसके हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। ये कहकर वो इबादत गुजार ज़ोर ज़ोर से गरियाज़ारी करने लगा। फिर कुछ देर बाद बोला, ए मूसा, मेरे परवरदिगार के जाहो जलाल और इज़्ज़त व शान की कसम, मैं उसके दर से पलटने वाला नहीं और इस फ़ैसले को सुनकर हरगिज़ मायूस नहीं, बल्कि अब अपने परवरदिगार से मेरी मोहब्बत दोबाला हो गई है। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा अपने परवरदिगार से दुआ व मनाजात में मशगूल हुए तो अर्ज़ किया, मेरे रब, जो कुछ तेरे इबादत गुजार बंदे ने कहा उससे तू अच्छी तरह वाकिफ़ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मेरे इस बंदे को ये खुशखबरी सुना दीजिए कि वो जन्नती है, मेरी रहमत ने उसे जा लिया है। उसे ये भी बता दीजिए कि उसने मेरा ये खुशकुन फ़ैसला अपने सब्र और रज़ा के एवज़ हासिल किया है, क्योंकि मेरा साबका कड़वा फ़ैसला सुनकर भी वो चीं बजबीं ना हुआ। अगर वो आसमान और ज़मीन भर साथ गुनाह लाए तब भी मैं उसे बख्शिश दूँगा।